अभिनंदन है। इस अंतराल के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में जहां हमारे साथ जुड़े हैं पूर्ण सदगुरुओं की श्रेणी में आने वाले स्वयं दाती जी महाराज। एक बार मेरा वाकया हुआ ऐसा, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। किसी ने प्रश्न किया, मुझे सौभाग्य मिला है कि बाबा जी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम करने का मौका दिया है बाबा जी ने। बाबा जी से प्रश्न किया, मुझसे ही पूछा, जब जब पृथ्वी पर अनाचार बढ़ा है, दुराचार बढ़ा है, तब तब भगवान शिव ने तांडव कर कर उसका जो है विध्वंस किया है, और आज तो कलिकाल युग में चरम सीमा पर है, तो फिर आज के गुरु ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न जब दाती जी महाराज के सम्मुख गया तो उनका उत्तर आत्मा को झंझकोर कर रख देने वाला था। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई, मैं विध्वंस तो नहीं करता, हां, लेकिन विध्वंस करता हूं, नकारात्मकता का विध्वंस करता हूं जो हमारे अंदर है, और सृजन करता हूं ज्ञान का, प्रेम का, विश्वास का, नवयुग का, नव चेतना का। तो आप भी ऐसे युग पुरुष के यदि सानिध्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप शनिधाम के जो नंबर्स हैं नीचे स्क्रॉल पर, आप उन पर संपर्क करें। समय समय पर वहां पर ध्यान शिविरों का आयोजन होता है, मंत्र साधना करवाई जाती है, बाबा जी समागम करते रहते हैं, अपना आशीर्वाद, अपना तप, अपना ज्ञान वो वहां बांटते हैं। और ये कार्यक्रम तो है ही, प्रत्येक शनिवार वो दोपहर 12:30 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं। नमन है ऐसे युग पुरुष को, नमन करेंगे दाती जी महाराज को। बाबा जी नमन है, नमो नारायण, अभिनंदन है। बाबा जी, आज शनिवार है, हम चाहेंगे आप हमारे सामने हैं। हम लोग अक्सर दिन में या शाम में जो है भगवान शनिदेव की मूर्ति पर तेल अर्पित करने के लिए जाते हैं। आप पर तो भगवान शनि की असीम कृपा हुई है, तो एक बार आज शनि मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और प्रश्न उन लोगों के लिए जिनके परिवार में पारिवारिक संबंधों में तनाव रहता है, वो क्या करें? नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाकृतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि नमः कृष्णा नीला ऐसित कंठाय नमो नमो नम कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमो सूर्यपुत्र उद्रेकदहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ा प्रतु है शनि, हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मने। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। हरिओम तत्सत, जय शनि देवा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जो भी मंत्र अच्छा लगे जाप कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होगा परिवार तनाव, ध्यान रखना। यदि पारिवारिक सदस्यों में आपस में मेलजोल नहीं है, वैचारिक मतभेद है, घर के सभी सदस्य दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। जब भी आप सोए, आपका सर दक्षिण की ओर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के सदस्य के शयन कक्ष में सोने से पहले मिट्टी के दीपक में कपूर जरूर जलाना चाहिए। पारिवारिक झंझटों से पीछा छूट जाएगा। ये साल भर करके बातें बड़ी छोटी छोटी है, लेकिन है बड़ी काम की। और आज शनिवार है, आज के दिन क्या करें? तो 12 के 12 राशि के लोग बरगद की वृक्ष की जड़ में दूध और शहद मिलाकर अर्पित करें और उस मिट्टी से तिलक करिए। घर क्लेश से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत टोटका है। नमो नारायण। बहुत सुंदर। हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, आप यदि इस कार्यक्रम से कहीं चूक गए हैं, हमने बहुत सारी प्रश्न के उत्तर लिए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दाती जी महाराज से। आप www.mh1news.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारी YouTube पर जाकर MH1 न्यूज डालें और दाती जी महाराज डालें। आप ये कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप दाती जी महाराज से फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। शनि शत्रु नहीं मित्र है, ये फेसबुक की है, आप इस पर जुड़ सकते हैं। आप www.dati.com या शनिधाम.in पर लॉगिन कर सकते हैं, अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। आप सामर्थ्यशील हैं, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है। आप अपने धन का अब सदुपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अंत में तो ईश्वर के घर जाना है और खाली हाथ नहीं जाना है। तो वो तमाम चीजें आप अच्छे कर्मों के रूप में ईश्वर के सम्मुख खड़े होना चाहते हैं। जब उनका साक्षात्कार होगा तो आप शनिधाम की विभिन्न योजनाएं हैं, जो योजना आपके मन को अच्छी लगे आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप गायों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप तब जुड़ सकते हैं। आप बच्चियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब गुरुकुल से जुड़ सकते हैं, शनिधाम का जो गुरुकुल है। आप गरीब कन्याओं का विवाह करवाना चाहते हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं। कोई अपनी पुत्री को मार रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, आप दाती सुमंगला योजना से जुड़ सकते हैं। आप गरीबों को भोजन करवाना चाहते हैं तो बाबा जी की एक योजना है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप किसी को घर की छत देना चाहते हैं, तब भी आप शनिधाम से जुड़ सकते हैं। याद रखें, शनिधाम ट्रस्ट जो सिर्फ और सिर्फ दाती जी महाराज अपने बलबूते पर चला रहे हैं, कोई एनजीओ नहीं है, इसे कोई सरकारी मदद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के प्रयासों के स्वरूप। आज इतना बड़ा धाम है जहां लाखों लोग शीश नवाते हैं, तो हजारों लोग दाती जी की छत्र छाया में पल रहे हैं, और वो लोग हैं जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन बाबा ने उन्हें अपने जिगर से लगा लिया।
नमन है बाबा जी। बाबा जी, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। कुछ तो ऐसे अभागे होते हैं जिनको लोग सड़कों पर छोड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे अभागे माँ बाप होते हैं जिनको कोई संतान ही नहीं होती है। 10 वर्ष 15 वर्ष बीत चुके हैं शादी के, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाता। ऐसे कौन से उन्होंने कर्म किए होते हैं कि इस जन्म में उन्हें संतान सुख नहीं मिलता? वो अपने कर्मों का पश्चाताप किस तरह से, कौन से उपाय, कौन सी प्रार्थना से कर सकते हैं? संपूर्ण चिकित्सा दृष्टिकोण से स्वच्छ और स्वस्थ होने के बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, चिकित्सा के साथ साथ ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रारंभ करें और लगातार साल भर करें। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत घी का दीपक जलाए, दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें, सदाचारी ब्राह्मण से कराए या स्वयं करें। लगातार 11 कंजकों को अपने घर में भोजन कराए और भोजन कराने के उपरांत उनके चरण धोए, चरण छुए, आशीर्वाद ले अवश्य मां भगवती की कृपा। और शुभ शाम आप शम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और आज शनिवार है, आज क्या करें? 12 के 12 राशि के लोग, 12 के 12 राशि लोग अपने घर में सुंदर तांबे के जार में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता हर शनिवार को लगाओ, संतान सुख की प्राप्ति होगी। छोटी छोटी टोटके अपना के देखिए, आपको बड़ा लाभ होगा। नमो नारायण। ये तो है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है और बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं बाबा जी के ये उपाय। बाबा जी, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अक्सर कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि जो कर्मचारी हैं, हमें कई बार उनका सहयोग नहीं मिल पाता। जो हमारे सहयोगी हैं, हम लाख कोशिश करें बावजूद इसके हम बुरे ही कहलाते हैं। कुछ ऐसे कर्म होंगे, पर ऐसे हम जैसे लोग क्या करें कि हमारे जो ये बुरे कर्म हैं उनकी हम निर्जरा कर पाए? यदि कर्मचारियों को लेकर कोई परेशानी है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। 108 हरि दुर्वा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति को अर्पित करें, मोदक का भोग लगाए, घर में सुख शांति रहेगी। ऐसा 40 बुधवार कर ले तो गणपति प्रसन्न होंगे और कर्मचारियों की समस्याओं छुटकारा मिल जाएगी। आज के दिन क्या करें? अविवाहित कन्याओं को हरे वस्त्रों का दान देने से कर्मचारियों की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नमो नारायण। ये 12 उपाय, और मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि ये उपाय का आप सहारा लेंगे तो आपका कल्याण होगा। पुनः मैं राष्ट्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैंने कोशिश की कि घर में बरकत नहीं हो रही है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, परिवार में कलह रहता है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही, मानसिक तनाव है, परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, या संतान सुख नहीं, बहुत सी बातें मैंने आपको समझाई, या संतान का विवाह नहीं हो रहा। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान मैंने बताया। www.shanidham.in या श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त, इस पर भी जाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं 12:30 बजे हर शनिवार को आपकी समस्याओं का समाधान लेकर चैनल पे आऊंगा, आपकी सवालों को जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को देखें जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। मैंने बहुत किताबें लिखी उपायों और टोटकों के बारे में। आप घर बैठे इन किताबों को आप मंगा सकते हैं। शनि उपासना क्यों और कैसे, भावों में शनि, शनि की 7.5, शनि समग्र दर्शन, बहुत कुछ लिखा मैंने, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली, जो आपको घर बैठे आपके ज्योतिषीय समाधान आपको देगी। आप 9717457565 ये टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, या वेबसाइट पे जाइए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया है। कहते हैं कि आपने अगर किसी को अपना वक्त दे दिया है तो आपने अपने जीवन का वो लम्हा दे दिया है जिसे आप दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते। तो आपने जो हम पर यह असीम कृपा की है, अपना कीमती वक्त शनिवार वाले दिन पर, शनि का 1 घंटा आपने जो दिया है, ये हम पर बहुत बड़ी अनुकंपा करी है आपने। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, और हमेशा आप यूं ही मुस्कुराते रहें, हमारे जीवन को खूब प्रकाशित करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के खास पेशकश में इतना ही। दे इजाजत, नमस्कार।